और क्योंकि 7 सितंबर जब ये यात्रा शुरू होती है उससे पहले ये हमला उस ढंग से नहीं था जो अब सामने नजर आ रहा है। हालांकि हमला तो था ही, पप्पू बना करके आप रखे हुए थे और इनको बिल्कुल डिफेम कर दिया था राहुल गांधी को। अब जो कुछ है इसको किस रूप में देखा जाए? क्या यहां पर मात खाती हुई बीजेपी दिख रही है, इसलिए तिल मिलाई हुई है, बौखलाई हुई है, ये माना जाए? देखिए राजीव जी, सारा मामला 2024 का है और इस 2024 के संघर्ष के लिए बहुत सारे संकेत ऐसे हैं जिसकी वजह से उतावलापन आपको मोदी साहब और उनके कैंप में दिखाई दे रहा है। इसीलिए जजों के ऊपर गाली गलौज की भाषा, इसी तरीके से दूसरे संवैधानिक संस्थानों पर हमले हो रहे हैं। उसकी वजह यही है कि 2024 नरेंद्र मोदी जी को बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। काफी अकेलापन है। 2 3 4 6 लोगों का एक सिंडिकेट है जो काम कर रहा है और वही लोग आप देखिए कि वो मीडिया के सामने लाए जाते हैं। बाकी किसी का वजूद कोई रह नहीं गया है। अडानी पर इतना बड़ा हमला और अडानी की इस तरीके से कलई खुलना, और वो कलई अभी आधी खुली है। अभी तो 2023 की एक ही क्वार्टर बीत रहा है, अभी तो 3 क्वार्टर बचे हुए हैं। उसके बाद 2024 शुरू होगा। तो अभी अडानी पर बहुत कुछ होना है और अडानी पर किसका पैसा डूबा है ये तो वही जानता है जिसका डूबा है, और जिसका डूबा है वो परेशान है। तो जो राहुल गांधी बार बार कह रहा है कि वो 20,000 करोड़ रुपए किसका था, मुझे कोई बहुत ताज्जुब नहीं होगा कि आने वाले दिनों में ये बात भी खुल जाए सबूतों और साक्ष्यों के साथ कि वो 20,000 करोड़ रुपए किसका था। तो कुल मिला के राजीव जी ये है कि अडानी को लेकर अर्थव्यवस्था जिस तरीके से चौपट हो चुकी है, जिस तरीके से विदेश नीति का कोई दिशा नहीं है, चाइना आपकी बात नहीं सुन रहा है। 18 बार आप चाइना के प्रेसिडेंट से मिल चुके हैं, 9 बार आप चाइना जा चुके हैं, उसके बाद भी चाइना आपके सर पे आके बैठा हुआ है और आपको मजबूर कर रहा है कि आप चीन का नाम नहीं ले सकते जी। जो प्रियंका गांधी ने कहा है उसका संदर्भ आप देखिए। तो 2024 मुश्किल होता नजर आ रहा है। बहुत सारी, कई बार राजीव जी मैं फॉल्ट लाइंस की बात करता हूं सिस्टम के अंदर की। कुछ चुने हुए अधिकारी हैं, जैसे ईडी के डायरेक्टर हैं। अब ईडी के डायरेक्टर तीसरा बार एक्सटेंशन के साथ हैं, इनके ऊपर भी चूड़ी कसेगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हैं और सुप्रीम कोर्ट में चारों तरफ से हमलावर हैं, ट्रोल आर्मी भी लगी हुई है। पहली बार देख रहा हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाकायदा इनका आईटी सेल ट्रोल कर रहा है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई इस तरीके के जो हथकंडे हैं वो काम आएंगे। तो हताशा बहुत है, उनको लग रहा है कि जमीन खिसक रही है, इसलिए राहुल गांधी को हमला करना इनकी मजबूरी बन गई है। आपको मैं बताऊं कि जो भारत जोड़ो यात्रा हुई और उसके बाद जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई अडानी से, मोदी जी का पूरा जो सिस्टम है उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया। वो उसको ठीक नहीं कर पा रहे। अब वो कितना ठीक कर पाएंगे मुझे लगता नहीं। तो राहुल गांधी पे हमले इस तरीके से करेंगे तो राहुल गांधी की लेजिटिमेसी बना रहे हैं। अभी राहुल गांधी पूरी दुनिया में बात करके आ रहे हैं किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाएं जो है भारत में कमजोर की जा रही है, लोकतांत्रिक संस्थाओं पे हमला है। और वही काम आपने कर दिया, दुनिया को दिखा दिया कि राहुल गांधी जो कह रहा है
वो गलत नहीं कह रहा था। तो ये सब चीजें जो है ना, वो क्रेडिबिलिटी मोदी साहब की गिरती नजर आ रही। और एक आखिरी बात, कि जिस तेवर पे कांग्रेस अब आई है, ये तो यूपीए की सरकार के समय रहना चाहिए था। यूपीए की सरकार के समय ऐसे आपराधिक तत्वों की शिनाख्त करके उनको कानून के हवाले करना चाहिए था। और वो भी सरकार चलते वक्त भी तमाम शर्मा शर्मी में आप लगे रहे, लिहाज में लगे रहे। किस बात का लिहाज? तो अब ये लिहाज का पर्दा अगर हट गया है तो ये बड़ी अच्छी बात है। और इसी तरीके से इनके ऊपर हमले होने चाहिए जिस तरीके से ये खुद करते हैं। राजीव जी। जी जी बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी के पास पहले आना चाहता हूं। प्रशांत जी, बहुत कुछ चल रहा है इस देश में। राहुल गांधी को तुरंत सजा दी जाती है, सजा के तुरंत बाद उनको बाहर भी कर दिया जाता है सदन से, संसद से। ये सब कुछ हम देख चुके। कल राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आज प्रियंका गांधी भाषण देती हैं सत्याग्रह के दौरान। उस भाषण पर पलटवार भी आता है। लेकिन प्रियंका गांधी का जो भाषण है, उस भाषण पे आपकी पहली टिप्पणी क्या कुछ है? और क्या हम एक पैरेलल इन दोनों की जोड़ी, भाई बहन की जोड़ी को सड़क पे अब संघर्ष करते हुए देख रहे हैं? हालांकि इन लोगों ने काफी संघर्ष किया है जिसको दरकिनार करने की कोशिश हुई, लेकिन अब जो कुछ है वो लोग छुपा नहीं सकते। प्रियंका गांधी के पूरे भाषण को मैं देख रहा था, तमाम टेलीविजन चैनलों ने पूरा लाइव दिखाया है आज। जी देखिए राजीव जी, ये राजनीति है और राजनीति में, और वो इस स्तर की राजनीति, निम्न स्तर की राजनीति, और उस निम्न स्तर की राजनीति से निपटने जो भाषा होनी चाहिए, प्रियंका गांधी उसी भाषा में बोल रही है। और इसलिए कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, नंबर वन। दूसरी बात ये कि हाँ, ये भाषा और नरेंद्र मोदी को सीधे आकर नाम लेकर उनको कायर बताना या इस तरीके की बात करना, ये काम पहले से होना चाहिए था। कांग्रेस बहुत शर्मा शर्मी में थी और कई बार, यानी अगर मणिशंकर अय्यर ने कुछ कहा तो उल्टा मणिशंकर अय्यर को ही पनिश कर दिया गया। तो कांग्रेस जो है काफी लिहाज कर रही थी। पता नहीं इनकी उम्र का लिहाज कर रही थी या सफेद बालों का लिहाज कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ आप मेरा चरित्र देखिए कि वो सोनिया गांधी हो, शशि थरूर की पत्नी हो जो इस दुनिया में नहीं है अब, या ममता बनर्जी हो, किस तरीके की भाषा और किस तरीके की शैली में वो बात कर रहे थे, जिसको कह सकते हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं कहने में, कि अत्यंत सड़क छाप और गलीज भाषा का इस्तेमाल करते रहे। अब वो बात अलग है कि अदालतों को ये तरीके का भाषा दिखाई नहीं दिया। तो उसके अब दो तीन चीजें ये बहुत साफ समझ में आ रही हैं। एक उसकी लीगल लड़ाई है जो कि होगी, कल से सोमवार है तो कांग्रेस कोई ना कोई लीगल लड़ाई, लीगल जवाब देगी। लेकिन ये जो पूरा हुआ है राहुल गांधी के साथ और जो देश में हो रहा है, इसका रिस्पॉन्स क्या हो? मुझे लगता है कि इसका रिस्पॉन्स में अभी कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दल और सिविल सोसाइटी और इस देश का जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको मिल के साझा कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। देखिए, ये देश की आजादी पर हमला है, ये भारत के संविधान पर हमला है, ये अकेले राहुल गांधी का नहीं है। आप देखिए कि किरण रिजिजू कोर्ट के जजों पर हमला कर रहे हैं, मंत्री हैं, और वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज, जो रिटायर्ड जज हैं, वो एंटी इंडिया गैंग चला रहे हैं और किसी को बख्शेंगे। तो ये संकेत जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में जज हैं उनके ऊपर भी है कि कल आप रिटायर होकर आओगे तो आपके लिए भी है ये रास्ता खुला हुआ।
ये भारत की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। जिस तरीके से इनके ट्रोल, जिस तरीके, और वो कोई उसको कोई अलग से कोई एक्टिविटी ना मानी जाए, वो केंद्रीकृत है पूरा। जिस तरीके से महिलाओं को गाली देना आकर सोशल मीडिया पे, जिस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभद्रता करना। अभी जब आपसे बात कर रहे हैं तो एक टीवी चैनल का रिपोर्टर दिग्विजय सिंह, जिनकी उम्र 75 साल है, उनसे बहुत ही अभद्र भाषा में बात कर रहा है। कल हम लोग राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पूरा के लोग कई चर्चा कर रहे थे, आज उसके बारे में क्या कहेंगे? तो ये जो पूरा गिरोह है, ये गिरोह भारत के संविधान के खिलाफ है। इन्होंने, जैसा राकेश जी ने कहा, आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, एक भी व्यक्ति इनका जेल नहीं गया, बल्कि अंग्रेजों के दलाल थे, मुखबिर थे, माफिया मांग रहे थे। वो सब चलो इतिहास है। आज की तारीख में जो लोग हैं, इनके पूरी कतार जो है वो संविधान विरोधी है। एक भी बात आप संविधान, गांधी जी की अवमानना ये करते हैं। यही जो सज्जन आप टीवी पे दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, इन्हीं के मिलते जुलते लोग, इन्हीं के दलों के लोग, इन्हीं के दल के लोग गांधी जी की अवमानना करते हैं। संवैधानिक पदों में बैठे हुए लोग महात्मा गांधी की अवमानना करते हैं, जिसका नोटिस अभी राकेश भारद्वाज जी ने उनको भेजा है। तो इसलिए स्ट्रेटेजी जो होगी, आज वो राजघाट पर बैठकर उन लोगों ने एक सांकेतिक रूप से एक प्रदर्शन किया है कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन तुरंत इनको विपक्षी दलों के साथ मिलके और सिविल सोसाइटी के साथ मिलके एक साझा रणनीति बनानी चाहिए कि इस देश के लोकतंत्र और संविधान को कैसे बचाया जाए। ये राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की नहीं है, नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट को कैसे बचाया जाए, इस गुंडागर्दी से लोकतंत्र को, संसदीय लोकतंत्र को कैसे निकाला जाए, इसकी योजना, इसकी रणनीति, इसका संघर्ष सभी को मिलकर करना पड़ेगा। राजीव जी, बात तो बिल्कुल सही है कि सबको करना होगा, मिलकर करना होगा। आना चाहता हूं अजय शुक्ला जी आपके पास, और आपके पास आऊं, लेकिन एक बार प्रियंका गांधी के उस वक्तव्य को सुनाना चाहता हूं जिसमें वो कह रही हैं, लोकतंत्र की बात कर रही हैं, और ज़रा उस बाइट को, जो दूसरी बाइट थी, एक तो कायर वाली बाइट वो सुना दीजिए, और दूसरी बाइट जो लोकतंत्र पे कह रही हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री को कायर कहते हुए प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं, जरा सुन लेते हैं, और फिर आता हूं अजय शुक्ला जी आपके पास। अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है।